दोस्तों, क्या आप जानते हैं यदि एक मानव अंतरिक्ष में रहता है तो इसका उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या महिला और पुरुष दोनों के लिए समान असर पड़ता है? यानी कि उनकी शारीरिक संरचना में क्या समान प्रकार का प्रभाव पड़ेगा या महिलाओं पे कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा और पुरुषों पे कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा? मानव अंतरिक्ष में रुकता है तो इसका किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ता है, ये एक बड़ा ही रोचक तथ्य है हमारे सामने। ऐसी बहुत सारी जानकारी और जिज्ञासाओं को प्राप्त करने के लिए या इन जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए भारत अपना पहला मानव अंतरिक्ष यान गगनयान भेजने को तैयार है। इससे हम अंतरिक्ष के बहुत सारे रहस्यों को तो जान पाएंगे ही, साथ ही साथ हम इस बात का भी एनालाइज कर पाएंगे कि महिला और पुरुष वर्ग दोनों यदि अंतरिक्ष में रुकते हैं तो दोनों में क्या एक ही प्रकार का परिवर्तन होगा या दोनों में परिवर्तन कुछ भिन्न प्रकार का होगा। साल 2022 जहां पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, वहीं भारत पृथ्वी से लगभग 300 से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर अपने देश की शान तिरंगे को लहरा रहा होगा। हालांकि अभी हमारा इस गगनयान मिशन की जो यात्रा है वो महज 5 से 7 दिन की ही रहेगी, यानी कि केवल जो हमारे मानव अंतरिक्ष यान है वो महज 5 से 7 दिन तक ही अंतरिक्ष में रुकेगा लो अर्थ ऑर्बिटर पर और वापस लौट आएगा। और जैसे ही लौट आएगा, सफल परीक्षण होने के बाद भारत एक बड़ा अंतरिक्ष प्लान करेगा जिसमें कि भारत लंबे समय तक अपने यात्रियों को स्पेस में रोकेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भारत एक ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम प्रयास में ही चंद्रमा तक पहुंचने का अपना जो यान है, अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा किया था चंद्रयान 1 के माध्यम से। और हाल ही में उसने चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया था। हालांकि वो पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन हम उसकी जो असफलता है उससे प्रेरणा लेते हुए गगनयान को सफल बनाएंगे। इस मिशन की आधिकारिक जानकारी इसरो के चेयरमैन के सिवन ने साझा की है और स्पष्ट किया है कि इस मिशन में तय कार्यक्रम के तहत 3 उड़ानें कक्षाओं में भेजी जाएंगी। तीनों उड़ानों में से 2 मानव रहित और 1 मानव अंतरिक्ष उड़ान होगी। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिससे ऑर्बिट मॉन्ट्यू कहा जाता है, एक महिला अंतरिक्ष सहित 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे। यानी कि जो हमारी जिज्ञासा है जिससे कि हमें ये पता लगेगा कि अंतरिक्ष में यदि महिला और पुरुष दोनों रहते हैं तो उन दोनों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए भी हम लोग इसको प्रस्तुत करेंगे। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए 3 चरण वाले हैवी लिफ्ट लॉन्च होंगे। इसमें JSLV Mk3 का उपयोग होगा। दोस्तों, यदि आप JSLV और Mk3 को देखना चाहते हैं करीब से तो हमने हमारे पूर्व वीडियो में इसकी जानकारी आपको दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस मिशन की लागत 10,000 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। दोस्तों, यूँ तो अंतरिक्ष में असंख्य रहस्य भरे पड़े हैं। उन रहस्यों को खोज पाना एक साथ तो संभव नहीं, लेकिन भारत भी उस दिशा में अपने कदम निरंतर फैला रहा है। भारत अपने साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करते हुए असंख्य रहस्यों को प्राप्त करने में तत्पर है। यदि आपको मेरा जो वीडियो है वो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।